और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे, जहां पर ज्ञानव्यापी सर्वे पर आज आ सकता है फैसला। ज्ञानव्यापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। दोपहर 3:30 बजे का समय जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जी हाँ, दोपहर 3:30 बजे का समय तय किया गया है। हाईकोर्ट ने दोपहर 3:30 बजे तक सर्वे पर भी रोक लगाई है। तो ये रोक और सुनवाई दोनों पैरेलल चल रही हैं और अगर सुनवाई में आज कुछ नया आता है तो फिर आगे सर्वे होगा या नहीं होगा, इस पे बातचीत आगे बढ़ेगी। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। आज मामले की सुनवाई होनी है, 3:30 बजे का समय है और इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए और इस पर चीफ जस्टिस ने 1 दिन का समय देने का फैसला किया। अब इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:30 बजे होगी। तो 3:30 बजे का वो समय जब इस मामले पर सुनवाई होगी। दोपहर 3:30 बजे सबकी निगाहें कोर्ट पर आज रहने वाली है कि कोर्ट की तरफ से आज क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। तो मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें रखी और उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। अब सुनवाई के बाद फैसला किस तरह से आएगा सर्वे को लेकर, खासकर क्योंकि ये विकल्प के तौर पे मुस्लिम पक्ष के सामने दिखाई देता है और कई चर्चाओं में यह भी निकल के आया कि ये अंतिम विकल्प भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है आज की सुनवाई का और उसके फैसले का। उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे ज्ञानवापी परिसर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह सुनवाई होने जा रही है। तो ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बातिन नुमानी ने क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल बातिन नुमानी जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के। नुमानी जी, सबसे पहले तो सवाल यह है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति किस बात को लेकर है, सर्वे को लेकर या सर्वे के तरीके को लेकर? जी, सर्वे के तरीके को लेकर हमको आपत्ति थी। पहली बात तो ये कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। जब यहाँ की ज़िला जज ने आदेश दिया सर्वे का, तो एएसआई को आदेश दिया गया कि आकर वो सर्वे करें। तो चूँकि हम एक फरीक हैं, फरीक होने के नाते हमको उसकी सूचना मिलनी चाहिए थी, नोटिस आनी चाहिए थी। आप ये कह रहे हैं आपको कॉपी नहीं मिली थी जजमेंट की? नहीं, ना कोई जजमेंट की कॉपी मिली थी और ना ही कोई सूचना मिली थी ऑफिशियली कि हम सर्वे के लिए आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे संवाददाता इलाहाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख तुषार का करेंगे और जानकारी लेंगे। तुषार, ज्ञानव्यापी सर्वे पर आज फैसला आ सकता है क्योंकि 3:30 बजे का समय जन सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज अगर हम सुनवाई की बात करते हैं तो क्या कुछ इस सुनवाई में सामने निकल कर आ सकता है तुषार? बिल्कुल, देखिए 3:30 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और आज ही ये फैसला आ जाएगा। आपको बताऊं तो कल जिस तरह से सवाल जवाब हुए हैं, जिस तरह से दोनों पक्ष की दलीलें दी गई हैं, उसके बाद ये साफ है कि आज इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि जज ने आज 3:30 बजे का समय दिया है सुनवाई का। और जो एएसआई के एक्सपर्ट है वो भी अपनी बातों को वहाँ पे रख चुके हैं। ये जरूर है कि एएसआई एक्सपर्ट ने ये बात जरूर कही है कि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नुकसान जो भवन है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि अगर सर्वे होता है तो कहीं न कहीं उस भवन को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि नीचे जो गुंबद है उस पर कलाकृति बनी हुई और कलाकृति को खोदने के लिए जैसे खोदेंगे वैसे भवन जो है वो ध्वस्त हो सकता है। इसके अलावा उसने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद में जल्दबाजी की गई, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जल्दबाजी की जा रही है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हम और सबूत इकट्ठा करेंगे। कल जो फैसला टला, कल इसी बात को लेकर फैसला टला, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष था उसने ये कहा कि हमें और अभी सबूत देने के लिए समय चाहिए और यही वजह है कि आज जो था सुनवाई आज टाल दी गई। दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं कि सबूतों को इकट्ठा तो कर ही रहे हैं, साथ ही
वो सर्वे के तरीकों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एएसआई ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो हम सर्वे करेंगे वो जीपीआर सिस्टम से सर्वे करेंगे, यानी कि पूरी वैज्ञानिक ठीक तरीके है, से यानी सर्वे पूरा करेंगे। सिस्टम समझने और समझाने की कवायद है ये तुषार, जिसको लेकर आज कोर्ट में चर्चा बहुत संभव है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बराज का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, कल हम और आप जब बात कर रहे थे तो हम ये समझ रहे थे कि कानून की निगाह से भी बहुत पॉसिबिलिटीज कम है कि मामला एक्सटेंड होगा, लेकिन मामला एक्सटेंड हुआ और बात आज तक पहुंच गई, सर्वे भी आज पे रुक गया। आज किस तरह की सुगबुगाहट है, कानून के जानकार किस तरह का विश्लेषण कर पा रहे हैं? क्या आज ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा या फिर और लिंगर ऑन हो सकता है? किस तरह की हलचल है चंदन इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, जिस तरीके से कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई, चूंकि चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन्हें ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक की थी, इसीलिए कल जैसे ही वो तमाम मामलों को सुन रहे थे और 5 जैसे ही बजे उन्होंने तुरंत एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर से पूछा कि क्या आपकी टीम इस वक्त ज्ञानवापी के बाहर सर्वे करने के लिए मौजूद तो नहीं है। तभी जो एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद आज की सुनवाई में देखिए सबकी निगाहें इस बात पर है कि एएसआई एक बार फिर से कैसे कोर्ट को ये समझाए, जज साहब को ये समझाए कि ये जो पूरा सर्वे होगा इसमें किसी भी तरीके से ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम पक्ष की दलील है वो इसी बात को लेकर है कि अगर सर्वे की इजाजत दी जाती है तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको नुकसान पहुंचेगा, उसके साथ छेड़छाड़ होगी। वहीं हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें एक और अपडेट ये भी है।